मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। बाबा केदार के दर्शन कर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। आज ही के दिन 10 साल पहले केदारनाथ धाम में आई थी आपदा। सीएम धामी से मुलाकात के बाद टली मुस्लिम समुदाय की महापंचायत। समुदाय ने देहरादून में 18 जून को पंचायत का किया था ऐलान। पुरोला की घटना को लेकर बुलाई गई थी महापंचायत। लक्सर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लव और लैंड जिहाद बीजेपी की फैक्ट्री से निर्मित उत्पाद। देवभूमि के माहौल को खराब करने की हो रही कोशिश। प्रदेश के 6 जिलों में आज तेज गर्जन के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले हफ्ते 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत बड़ी खबर से केदारनाथ से, जहां मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ पहुंचे। सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। केदारनाथ में निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। सीएम ने निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि 10 सालों में केदारनाथ की तस्वीर बदल चुकी है। 10 साल पहले केदारनाथ में आज के दिन ही आपदा आई थी। बता दें 2023 में केदारनाथ में यह आपदा आई, जिसको आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे। सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में धामी ने पूजा अर्चना की। केदारनाथ में निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया। सीएम ने निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। 10 सालों में केदारनाथ की तस्वीर बदल चुकी है। बता दें कि 2013 में केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म है। बता दें कि 16-17 जून 2013 को आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारनाथ का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह से बदल चुका है। और निर्माण कार्यों का भी इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है निर्माण कार्यों का। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, 10 साल पूरे हो चुके हैं जो आपदा उत्तराखंड में आई थी, केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में, और उसी को देखते हुए निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया है। चलिए, मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ पहुंचे। सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में धामी ने पूजा अर्चना की। सीएम ने निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया, देखा और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर सीएम धामी पहुंचे। 10 सालों में उत्तराखंड केदारनाथ की तस्वीर बदल चुकी है। 10 साल पहले केदारनाथ में आज के दिन ही आपदा आई थी। बता दें कि 16-17 जून का वो दिन 2013 को ये आपदा आई, जिसमें हजारों की मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारनाथ का स्वरूप और भव्य हो गया है। निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है और पूरी तरह से यहां की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव और विजन के बाद केदारनाथ भव्य हुआ और इस साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रोजाना करीब 20,000 भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। बता दें 16-17 जून 2013 को आपदा के बाद केदारनाथ में तबाही का मंजर बेहद ही खौफनाक था, जिसके बाद में यहां पर निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है और इसको भव्य बनाया गया है और भी तैयारी यहां पर भव्य बनाने की जा रही है। इस साल 4 धाम
यात्रा भी यहां पर चल रही है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रोजाना करीब 20,000 भक्त यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि 10 सालों में केदारनाथ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 10 साल पहले केदारनाथ में आज ही के दिन आपदा आई थी। मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ धाम पहुंचे आज और सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में धामी ने पूजा अर्चना की और निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। जो निर्माण कार्य केदारनाथ में चल रहा है और भव्य बनाने की तैयारी है, भव्य रूप यहां पर दिया जा रहा है और अभी तक जो हालात है यहाँ के वो काफी सुधर चुके हैं और 20,000 की संख्या में यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे। एक बार फिर हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, 10 सालों में केदारनाथ की तस्वीर जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। एक बार रिवाइंड कीजिए कि क्या हुआ था और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे, जायजा लिया जा रहा है, क्या है? देखिए, आपको बता दें कि आज 10 साल जो है केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसको पूरे हो चुके हैं। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य हैं वो भी वहां पर लगातार किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने पूजा अर्चना करने के साथ ही जितने वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सभी के लिए वहां पर प्रार्थना भी की है कि हर वर्ष की तरह जो है इस बार भी जो है यहाँ की जो तीर्थ यात्रा है वो चारधाम यात्रा है वो सुगम रहे और जो है यहाँ पर केदारनाथ जी का जो आशीर्वाद है वो श्रद्धालुओं पर बना रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आपदा आई थी 2013 में, उस बीच में जो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग थे उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जी भी जो है पहुंचे थे और उन्होंने भी इसका जायजा लिया था। सरकार द्वारा जो है यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है और 10 सालों में काफी अच्छा जो भव्य स्वरूप है इस समय केदारनाथ का बना हुआ है। जी बिल्कुल विनय, हम बात करें 10 सालों में केदारनाथ की तस्वीर जो है पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन हम आपदा की बात करें तो उत्तराखंड के लोगों के जहन में अभी भी तबाही के जख्म है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें याद आते हैं। और तब से लेकर अभी तक केदारनाथ में क्या कुछ बदलाव हुए हैं इसे भव्य बनाने के लिए? जी बिल्कुल, वैष्णवी, देखिए अभी की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में काफी कुछ जो है वहां पर बदलाव हुआ है। हालांकि लोगों के जहन में आज भी जो वो मंजर है वो यहाँ पर बना रहता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। वहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से जो दीवारें भी वहाँ पर बनाई गई है और जो वहाँ पर नदियों की अगर बात करें, अलकनंदा जो नदी वहाँ पर थी और सरस्वती जो नदी जो वहाँ पर थी, उसको लेकर भी जो है वहाँ पर जो है कार्य किया गया है कि किसी भी तरीके से जो है आने वाले समय में किसी तरह की आपदा का सामना जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं को, लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ पर ना करना पड़े। तो काफी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है इस बार यहाँ पर कार्य किया गया है और काफी भव्य जो स्वरूप है इस बार केदारनाथ धाम को दिया गया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही विनय, इस बार केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए भी कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कितनी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जायजा लिया गया, क्या कुछ कमियां देखी गई? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो जो यहाँ पर जो रोज का जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, लगभग 20,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा है इस समय श्रद्धालुओं का चल रहा है जो यात्रा में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सीएम धामी की अगर बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर जिस तरीके से मौसम की स्थिति यहाँ पर बनी रही, बीच बीच में रुकावटें भी आई हैं क्योंकि बरसात जो है बीच बीच में यहाँ पर रुकावट बन के सामने आया है। तो उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर सीएम ने लगातार जो है श्रद्धालुओं के साथ जो है यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश भी दिए थे कि पूरी तरीके से जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें ना हो। जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं
वहाँ से चाहे बर्फ हटाने का काम हो, चाहे फिर लोगों की आवाजाही में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर सीएम ने निर्देश भी जारी किए थे और जिसके चलते जो है वहाँ पर पूरी तरीके से समय समय पर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो यहाँ पर कार्य करते रहते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्यों का जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और भव्य बनाने की जो तैयारी है वो भी आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनय। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान पुरोला की घटना को लेकर कहा कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बता दें कि पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की होने वाली महापंचायत प्रशासन की सख्ती के कारण स्थगित की गई, जिससे हिंदूवादी संगठनों ने एक बार फिर 25 जून को बड़कोट में महापंचायत होने की घोषणा की है। वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला, बड़कोट और नौगांव सहित कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई और पूरे इलाके पर पुलिस की पैनी नजर है। इन 9 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी न हो। लेकिन जो लाभार्थी सम्मेलन है वो इस बात का प्रमाण है कि तेजी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनकी मदद का काम और जो उनको आवश्यकताएं थी उन सभी को देने का काम इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हुआ है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर सियासी दिग्गजों की बयानबाजी भी जोर पटक चुकी है। बता दें कि राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद बीजेपी की फैक्ट्री में ही निर्मित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इन शब्दों से परिचित ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता पर काबिज हुई है तभी से लव जिहाद और लैंड जिहाद आया है। इन शब्दों से परिचित नहीं और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं। बाकी चीजें ये जिहाद वो जिहाद ये सारे शब्द भाजपा को मुबारक। खबर विकासनगर से है, जहां महापंचायत के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने पुरोला के लिए कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने संगठन के लोगों को नजरबंद कर विकासनगर में ही रोक लिया। दरअसल जैसे ही सेना के पुरोला पहुंचने की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो उन्होंने महासुरुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी को घर में ही नजरबंद कर दिया और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में ही जमकर नारेबाजी और हंगामा काटा। राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। सैकड़ों लोग पुरोला की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने हमें बाड़वाला से गिरफ्तार कर दिया है मेरे आवास से, और आवास में कल ही से नजरबंद थे और आज जब हम जा रहे थे तो गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महापंचायत में ना जाना, महापंचायत में जाने से रोकना। सीरिया से धमकी आ रही है, ईरान से धमकी आ रही है, पाकिस्तान से धमकी आ रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जाएंगे फिर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत कई क्षेत्रों में एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, जिसका मसूरी उप जिला अधिकारी लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त निरीक्षण किया। उप जिला अधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि आज कंपनी गार्डन कैंपटी
फॉल मार्ग पर निरीक्षण किया गया और ऐसे अनुष्ठानों को चिन्हित किया गया है जहां पर अक्सर जाम लगने की संभावनाएं होती है। इसके लिए एसपी ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थानों पर एक यातायात पुलिस को तैनात किया जाए और यहां आने वाले पर्यटकों को रूट प्लान की जानकारी भी दी जाए। सचिव पर्यटन विभाग रविशंकर सर के द्वारा जो मीटिंग दिए गए थे उसके क्रम में जो निर्देश दिए गए थे कि कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करने हेतु हमें कुछ वन वे रूट्स आइडेंटिफाई करके उसको इन्फोर्स करने की प्रक्रिया में आज हमारा जॉइंट इंस्पेक्शन था, जिसमें पुलिस और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी एवं अन्य लोग मौजूद थे। तो इसमें जो हमारा एक कमेटी के थ्रू जो हम वन वे यूज़ कर सकते हैं उसी रोड की निरीक्षण की गई और आगे की उस रूट में कहाँ पे हमारे ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स हैं जिसको क्लियर किया जा सके, उसके क्रम में हम निर्देश दे दिए गए और जल्दी उस पर कार्रवाई हो जाएगी ताकि हमारा ट्रैफिक की समस्या को जितना ज़्यादा हम सॉल्व कर सकें उस स्थिति में आ जाए। लक्सर के बुक्कनपुर गांव में एक ग्रामीण ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी थाना पथरी पे कि ग्राम बुक्कनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काट के हत्या कर दी। उस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पे गई थी और बॉडी को कब्जे में लिया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो आवश्यक साक्ष्य उसे जुटाए गए और डेड बॉडी को सील करके उसे पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेजी। उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदूवादी संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संगठन के लोगों ने पुरोला रोड पर जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में लगी धारा 144 का विरोध किया। साथ ही अजदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के भी आलोचना की, जहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोका। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हिंदूवादी नेता आमने सामने नजर आए। महापंचायत विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था, उन लोगों ने यहाँ महापंचायत करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने जगह जगह अपने लोगों को रोका है। वो उनके भाई प्रशासन की व्यवस्था प्रशासन की, हमारी व्यवस्था हमारी है और जो भी चीज़ें होती है, पर यह है कि हिंदू जागरण का काम लगातार जारी रहेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कांग्रेस महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जसपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए ब्लॉक संगठन, वार्ड और प्रत्येक बूथों से 10-10 महिलाओं का संगठन से जोड़ा जा रहा है। और वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके अपने जिला अध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता हैं महिला कांग्रेस के, उन लोगों से एक मुलाकात करूं और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का जो भागीदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हो और हमारे संगठन से हम लोग ब्लॉक संगठन से, वार्ड से, हर संगठन से, हर बूथ पे 10-10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये मेरा प्रदेश का दौरा चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है ये आम आदमी की सरकार नहीं है। भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत लोहाघाट विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी ने कहा कि पहले की सरकारें जनता से टैक्स वसूल कर घोटालों में संलिप्त थी, लेकिन अब मोदी सरकार टैक्स को आम लोगों के लिए लाभ के लिए खर्च कर उन्हें ही सुविधा दे रही है। वहीं कहा कि महाजन संपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, जिससे प्रदेश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा। पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश में
उत्तराखंड में भी आज संयुक्त मोर्चा सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था। 20 तारीख के बाद जन जन तक जुड़ने का हमारा अभियान है और हमारा लक्ष्य है 2024 में बहुत ही अच्छे मतों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी के झोले में डालने का। पूरे देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से हमने जुटा दिया है, उनका मनोबल बढ़ा। टनकपुर में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम के मेले का आज समापन हो गया। समापन समारोह में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पूर्णागिरि मेले में करीब 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा है कि ये मेला पूरे वर्ष सुचारू रूप से चले। इसके लिए मां पूर्णागिरि धाम में कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष के मेले तक सभी विकास योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिसके बाद ये मेला पूरे वर्ष भर चल सकेगा। उसमें काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 4 घोषणाएं की हैं। इसको एक तरह से पर्यटन जो स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाया जाएगा, पार्किंग्स बनाई जाएंगी, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी और जो बिजली है वो परमानेंट की जाएगी और मेले को पूरे साल चलाया जाएगा। अगले साल से जब ये घोषणा पूर्ण होगी उस साल से, तो मैं आशा करता हूँ कि सुविधाएं बढ़ेंगी और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, हमारे जो भी प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, जल संस्थान, मीडिया सभी जो लगते हैं और जो मेला समिति, मंदिर समिति, क्योंकि एक तरह जन सहभागिता जो पब्लिक के लोग हैं उन्हीं से मेला होता है। हमारे पास संसाधन बहुत कम है और मैन पावर भी कम है, बट पब्लिक के सहयोग से ही मेला कोई भी सफल होता है। जो मंदिर समिति है उसके सहयोग के बिना मेला नहीं हो सकता है, तो मंदिर समिति को भी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम इम्प्रूव करें। खटीमा में स्वच्छता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि खटीमा नगर पालिका 12 जून से 18 जून तक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वच्छता सप्ताह जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चला रही है। जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपील की गई है कि कूड़े को अलग अलग 2 भागों में बांटकर रखें, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करके रखें। साथ ही लोगों और व्यापारियों से अपील की गई है कि पॉलीथिन का उपयोग न करें। क्षेत्र को पॉलीथिन मुक्त बनाने, स्वच्छ बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें। आज हमने जो स्वच्छ भारत के लोगों को जागरूक किया है कि पन्नी इस्तेमाल ना करें और खटीमा को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। सबको जागरूक करने के साथ साथ हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि कूड़ा किस तरीके से हमें अलग अलग करके देना है, क्योंकि कूड़ा अलग अलग ना होने की वजह से हमारा जो खटीमा या हमारा देश है प्रदूषित हो रहा है। एक अभियान चलाया गया है कि स्वच्छ भारत के तहत कि पन्नी से क्या नुकसान है, यही जागरूकता के लिए आज रैली निकाली है। 12 जून से लेके 18 जून तक एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसमें आज हमारे द्वारा विभिन्न एनजीओ को तथा जो मोहल्ला में कार्यरत स्वच्छता समूह हैं, जो क्या कहते हैं हमारे ये हैं पीएम आवास निधि वाले, पीएम स्वनिधि निधि वाले, इनको बुला के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कूड़ा निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी गई। गीला और सूखा कूड़ा अलग करना, पॉलीथीन का प्रयोग न करना और इसी के साथ एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है। द्रोणागिरी घाटी के बफर जोन में बागनी ग्लेशियर, चनबंग पीक, लंपक सहित गरुड़ डोम पीक साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए सबसे बेहतर जगह बनती जा रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट गरुड़ डोम 6000 मीटर पर जोशीमठ के युवा पर्वतारोही शोभन सिंह मर्तोलिया के नेतृत्व में तिरंगा लहराकर एक 6 सदस्यीय पर्वतारोही दल समेत सकुशल जोशीमठ लौट आया है। अभियान दल को लीड कर रहे शोभन सिंह ने बताया कि उनके इस दल में ये क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म का हब है। जरूरत है इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाने की और पर्वतारोहण और ट्रेकिंग परमिट इशू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने की, ताकि यहां आने वाले साहसिक पर्यटन के शौकीन सुगमता से एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठा सके।
लोहाघाट में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे पड़ोसियों ने उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच डॉक्टर ने बताया कि युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। बता दें कि मृतक युवक स्टेशन बाजार में फल सब्जी का ठेला लगाकर बच्चों का भरण पोषण किया करता था, जिसमें उसकी पत्नी भी सहयोग करती थी। हालांकि मृतक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।